नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। तो इस चैनल के माध्यम से जो नए हैं जुड़े हैं उनको हम बता दें कि बिहार में छात्रवृत्ति प्रीवियस 2024 का रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें कि आज क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 15 नंबर से, ठीक 16 नंबर से। 16 नंबर में दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर ले रहे हैं और यहाँ पर इसे एडजस्ट करके इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। यही स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है। विदाउट पेन पेपर का आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? देखिए 13 है, 104 है, ध्यान से देखिए। 12 196 है, 15 120 और 16 118 है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक लॉजिक है। 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 104 आएगा। 12 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा। 15 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा। 16 के पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 128 आएगा, लेकिन यहाँ पर 118 दिया गया है। मतलब कि ये तीनों जो है एक सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, बट ये चौथा उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये छेद है और ये ड्रिलर है। ठीक, फोटो है और ये फ्रेम है, काटना है और चाकू है। ठीक, पेंट है और ब्रश है। ध्यान से सुनिए कि ब्रश से क्या होता है काम, पेंट वाला। चाकू से और काटने वाला काम हो जाता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर अगर देखें ध्यान से आप तो पाएंगे कि एक माध्यम है और दूसरा उसके करने के तरीका है। मतलब क्या है कि पेंट, और पेंट जो है किससे होता है, ब्रश से होता है। काटने का काम आप चाकू से करते हैं। ठीक, उसी तरीका से छेद करने का काम ड्रिलर से करते हैं। फोटो का काम ये कैमरा करता है, बट फ्रेम दिया गया है, फ्रेम में फ़ोटो होता है, न कि फ्रेम से कैमरा फ़ोटो बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन जो है एक माध्यम है और उसका करने का एक साधन है। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है लिखा गया है कि आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है, और फिर बोला गया है कि नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले, इन दोनों को जोड़ करके और एक घटा दीजिए। सबसे पहले जोड़िए तो 9 8 17 के साथ हासिल 1, 3 1 4 1 5 57 और एक घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 56। और 56 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। बहुत ही समय धमाकेदार सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन और उतना ही मस्त और दमदार आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। देखिए ध्यान से बोला गया है कि एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है। ध्यान दीजिएगा, एच जो है सिर्फ ई से छोटी है, बस बाकी सबसे बड़ी है। एच केवल ई से छोटी है, मतलब ई जो है ना, ई हो जाएगी ऊपरे, और उसी से केवल छोटी है एच, बाकी हर कोई से बड़ा है। केवल क्लियर बात है। बोला गया है कि एफ पी की जितनी लंबी नहीं है। एफ जो है सॉरी, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, मतलब कि एफ भी लंबी है और पी भी लंबी है, लेकिन पी जितनी लंबी है एफ उतनी लंबी नहीं है। पी से थोड़ा सा कम एफ है। ये कह रहा है कि पी एफ जितनी लंबी नहीं है, एफ जितनी लंबी पी नहीं है। ठीक, एफ जो है पी जितनी लंबी नहीं है। अच्छा, शुरू में क्या हमने बताया यहाँ पर कि एच केवल ई से छोटी है, तो हमने यहाँ पर लिखा था कि एच जो है केवल ई से छोटी है और बाकी सबसे बड़ी। और यहाँ पर एक आपको देखने को मिला कि यहाँ पर एफ जो है पी जितनी लंबी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, और इसको आप अरेंज करेंगे और इसी अरेंज करने में आपको समस्या हो रही होगी कि पी, देखिए लॉजिकली समझिए, पी एक लंबी है और एफ भी लंबी है, लेकिन एफ जो है पी जितनी लंबी नहीं है। क्लियर है? यानी कि एफ जो है पी से छोटी है। क्लियर? अब देखिए इसको लिख लेना है। कैसे लिख लेना है? लिखना है ऐसे कि एफ
पी से छोटी है, पी के नीचे एफ रहेगा। क्लियर बात है। अब देखिए आगे, पी जी से छोटी है, पी जो है वो जी से छोटी है। तो चलिए इसको भी देखिए आप कि जी के नीचे पी होना चाहिए। तो जी के जब नीचे पी होगा तो जाहिर से बात है कि पी के ऊपर जी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए कि पी के ऊपर ये जी हो जाएगा और जी के नीचे पी, और बाकी जो है उन तीनों से बड़ी जो है वो एच ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों एच से छोटी हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर बाकी लिखा गया स्पष्ट रूप से कि एच केवल ई से छोटी है। मतलब क्या हुआ कि बाकी सब जो है ना वो बाकी सबसे ये बड़ी है। तो इसका मतलब कि जी यहाँ पर भी हो जाएगी और यहाँ पर पी और यहाँ पर ये एफ हो जाएगा। ठीक इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि उनमें से सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी बिंदु एफ है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, ध्यान से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, ठीक 26वें दिन से 5 दिन पहले यानी 5 दिन पहले यानी क्या हो रहा है 21 तारीख को। ठीक, और चौथा दिन यानी 4 तारीख को। तो 4 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो 11 तारीख का वही दिन होगा। 11 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 18 का भी वही दिन होगा। 18 में 7 जोड़ेंगे यानी 25 का भी वही दिन होगा, यानी शनिवार होगा। और 25 से 21 आना है तो 25-24 को अगर आप देखेंगे तो 24 को क्या हो जाएगा शुक्रवार। ठीक 24 को ये शुक्रवार हो जाएगा। 23 को इसके ठीक गुरुवार हो जाएगा यानी बृहस्पतिवार 23 को। और 22 को क्या हो जाएगा बुधवार। और 21 को क्या हो जाएगा मंगलवार। इस तरीके से आपका राइट आंसर जो है मंगलवार होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ये आपको समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं है, एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। और नहीं देख सकते हैं तो आपको फिर से एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, ठीक यानी कि ये 4 हैं और इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 यानी होना चाहिए लॉजिकली बुधवार। ठीक, लेकिन ये हो रहा है क्या शनिवार, यानी कि बुधवार के आगे गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 प्लस करके हो रहा है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो 26 दिन से 5 दिन पहले यानी कि 21, और 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से फल बचेगा। 0 में 3 दिन बढ़ा दीजिएगा आप तो 3 कोड होता है मंगलवार का। और ये जो है उन बच्चों को आसानी से समझ में आएगा जो हमारा पेड कोर्स में कैलेंडर का चैप्टर पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो अपना इस कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो कि आपको आप देख रहे हैं क्वेश्चन इस समय कैलेंडर से पूछ रहे हैं। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज, आपको पूरी मदद की जाएगी। ठीक, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। ये बोला गया है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। यदि परसों शुक्रवार था यानी बीता हुआ, जैसे ये आज हो गया, ये आने वाला कल हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया। ठीक, तो ये बीता हुआ कल की बात कर रहा है कि क्या था शुक्रवार। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन बोला गया है। चलिए फिर से इस चीज़ को समझिए कि यदि परसों शुक्रवार था, परसों यानी कि परसों क्या कह सकते हैं हम कि ये हो गया आपका आज, और ये कल, और इसके बाद ये परसों। और परसों क्या था तो परसों शुक्रवार था। तो आज क्या होगा तो ये शनिवार और ये रविवार। ठीक, यानी आज हो गया आपका रविवार। अब क्या कह रहा है आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो आगामी कल भी नहीं, आगामी परसों भी नहीं, इसके 3 दिन बाद क्या होगा। तो चलिए रविवार से आगे बढ़ते हैं। ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, और गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा शुक्रवार। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो शुक्रवार हो जाएगा 21 नंबर का। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारा तरीका से। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 दिया गया है, 8 दिया गया है और प्रश्न यहाँ पर 7 दिया गया है।
अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 9 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, तो 7 का क्यूब होगा। और 7 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कि 343 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक, अब देखिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन, आगे क्या गया कहा गया है। तो देखिए आप अगर इस चीज़ को देखेंगे कि नीचे जो आकृति है 6 और 2 नंबर दिया गया, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीक़े से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 25 हो जाने वाला है। आगे आगे इसी के साथ पढ़िए आप 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में देखिए कह रहा है कि इसमें प्रश्न के स्थान पर क्या चीज़ आने वाला है, और ये ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। तो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं और क्वेश्चन भी समझ गए कि प्रश्न के निशान पर क्या आने वाला है। कैसे आएगा, इस लॉजिक को थोड़ा ढूंढना है हमको। ठीक, चलिए ठीक है, देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है ए, मतलब 1 नंबर, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3, यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 जोड़ा गया है। ठीक, उसी तरीक़ा से देखिए यहाँ पर बी दिया गया है बी, और बी में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 7, सी 3 होता है, सॉरी यहाँ पर 2 जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। और डी 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे यानी 8। साइड से जो भी आप लॉजिक देख रहे हैं इस तरीके से, उन सभी में क्या किया गया है कि 2 जोड़ा गया है, +2 का लॉजिक है। ठीक, अब बीच में देखिए आई है, आई होता है 9, और एल होता है 12, यानी 3 प्लस हो रहा है, तो 12 में 3 जोड़ेंगे यानी 12 3 15 हो जाएगा, और 15 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे। अब यहाँ पर एक लॉजिक और है। ए होता है 1 पर, और सी होता है 3 पर, 3 1 जोड़ेंगे 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 मतलब बीच में आई दिया गया है। ठीक, इसी तरीक़ा से 2 बी होता है, और 4 होता है डी, 4 2 6, और 6 होता है एफ, 6 6 12, यानी 12 पर एल होता है बीच में दिया गया है। अब देखिए डी होता है 4 पर, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, एच होता है 8 पर, ये 8 लिख लिया हमने, एफ होता है 6 पर, ये 6 लिख लिया, और 6 4 10, 10 8 18, यानी 18 पर आर होता है, और आर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन। ई होता है सॉरी ई होता है 5 पर, और 5 का क्यूब करके +1 करेंगे आपका 126 आ जाएगा। डी होता है 4 पर, और 4 का क्यूब करके 1 जोड़ेंगे या 65 आ जाएगा। जे होता है 10 पर, 10 का क्यूब करेंगे ये आपका 1000, और +1 करेंगे यानी 1001 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट इसी तरीके से 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार आपका सोल्यूशन मिलने वाला है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें संबंध दिखाना है, बोला गया है जिला राज्य शहर सभी का संबंध दिखाना है। तो क्या बात है ना कि शहर, और ये शहर से बड़ा होता है जिला, जिला से बड़ा होता है राज्य। मतलब कि एक राज्य जो है एक जो शहर है, शहर वो जिला के अंतर्गत आता है, और जिला और ये शहर राज्य के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमारा डायग्राम 1 नंबर की तरफ फिट बैठेगा, जो कि इस क्वेश्चन को राइट आंसर की तरफ ले जा रहा है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है कि कौन सी आकृति कमीज, पतलून और कपड़े के बीच संबंध को दिखा रहा है। तो देखिए बात क्या है कि कपड़े ये दोनों हैं, चाहे पतलून हो चाहे ये पतलून हो या फिर कमीज हो, तो ये 2 तरीके से हैं, और दोनों अलग अलग है। पतलून अलग चीज़ है और ये कमीज अलग चीज़ है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों कपड़े हैं। ठीक, इस तरीके से डायग्राम ये फिट 1 नंबर बैठ रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़िए 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए, और आपको इस तरीके क्वेश्चन चुटकियों में करना हम सिखा रहे हैं। आप देखिए एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, ए का अर्थ प्लस है, डी का ये भागा है, और पी का गुणा है। आप कुछ मत कीजिए,
इस क्वेश्चन को विदाउट ए डी एस और एस पी के उतार लीजिए। मतलब इसमें जो भी दिया गया है ना, ए और डी, ये एस और पी, इसको आप जगह छोड़ करके और पूरा का पूरा उतार लेना है। ठीक, कैसे? जैसे ये 68 है, 68 उतार लीजिए, फिर ए छोड़ दीजिए, यहाँ पर 48 उतार लीजिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे, एस का जगह छोड़ेंगे 8 उतार लेंगे, पी का जगह छोड़ेंगे 10 उतार लेंगे, जगह छोड़ देना है केवल। और एक का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर और आगे बोला गया है कि डी का अर्थ है भागा, तो जहाँ डी है वहाँ पर भाग का निशान दे देंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है एस, और एस का अर्थ क्या है, तो माइनस है, तो माइनस कर देंगे। पी है गुणा, तो पी गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 से इसमें भागा देंगे, 48 में हो जाएगा आपका 24, यह आपका 24 हो गया। और यहाँ पर भाग के बाद गुणा का क्रिया होगा, जो कि आपको 80 दिखा रहा है माइनस में। ठीक, अब देखिए ध्यान से 24 ये 68 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस बीच में निशान है। तो 24 24 में अगर यहाँ पर देखिए 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72, और 72 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 92, और 92 में से 80 घटाएंगे, यानी कि 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अभी समझ में नहीं है, आप कॉपी कलम से इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे बताया वैसे सेम वीडियो में प्रोसेस कीजिएगा, यकीन मानिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं कि 7 जो है यहाँ पर है, 5 जो है यहाँ पर है, और 2 किनारे में है लेकिन बीच में इसको ला दिया। ठीक, 2 किनारे पर है लेकिन ये बीच में आ गया, मतलब जो भी किनारे में है वो बीच में ला रहा है, तो किनारे में जो 3 है वो बीच में 3 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखिए ध्यान से हुआ क्या है, 7 पर अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर कि 7 जो बीच में था वो पहले किनारे पर आ गया, यानी 4 बीच में था तो इस 4 को पहले किनारे पर लाएंगे, और बाकी बच गया 8, तो 8 हो गया लास्ट में, यानी 438 जो है इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बंधु वीडियो बहुत मस्त होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद और राजेश। ठीक, यहाँ पर क्या है कि 6 व्यक्ति जो हैं, सॉरी दोस्त, हाँ 6 व्यक्ति विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद और राजेश 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हर पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं। तो चलिए हम इस पंक्ति को बनाते हैं और इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, और हम आपको सामने इस तरीके से थोड़ा इसको हटा ले रहे हैं, और हटाने के बाद आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, और एग्ज़ाम हॉल में आपको यही प्रोसेस अपनाना है, और आप यकीन मानिए क्वेश्चन को 100% कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये हटा लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करना है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3 व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, यानी यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, और इस लाइन में भी 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि नीलेश, यहाँ पर नीलेश ठीक अरविंद और सागर के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, नीलेश कहाँ है, नीलेश, एन फॉर नीलेश, और ये क्या है, तो ये ठीक अरविंद और सागर के बीच में, यानी अरविंद इसके पहले और सागर इसके बाद, या फिर सागर इसके पहले और अरविंद इसके बाद, इस तरीके से नीलेश के ओर बैठ सकते हैं। दोनों तरफ अनिल और सागर, यानी बीच में नीलेश है, और किस पंक्ति में है ये क्लियर नहीं है। ठीक, नीचे लाइन में कह रहा है कि नीलेश जो है विनय के सामने नहीं है, मतलब जहाँ पर भी नीलेश होगा उसके सामने विनय नहीं होगा, यानी जहाँ पर भी नीलेश है उसके सामने विनय नहीं होगा। ये आपके सामने आ गया 2 कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कंडीशन दिया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि माधव अरविंद के सामने है, ये एक कंडीशन है आपके सामने। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि माधव अरविंद के सामने है, तो राजेश कहाँ खड़ा है, माधव अरविंद के सामने है। थोड़ा सा ये आपको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा होगा,
थोड़ा सा इसको हम जूम आउट जूम इन करके देखते हैं और ये भी नहीं हो पा रहा है। अब थोड़ा देखते हैं, तब भी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को, सॉरी दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं और इसको बोर्ड की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास कैसे लगी इतना ही पर हम एंड करते हैं कुछ रीजन से, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है परफेक्ट आपको यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी जूम कर रहे हैं ना तो ये इस तरीके से आपका कट जा रहा है, अदरवाइज ये हो जाता। अगर आप समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, माधव अरविंद के सामने है, ये कह रहा है कि माधव जो है अरविंद के सामने है, तो अरविंद के सामने कौन है? तो माधव है। और अरविंद जहाँ पर भी बैठेगा उसके ठीक सामने माधव बैठेगा। तो चलिए इसको किसी न किसी पंक्ति में बैठा लेते हैं। अनिल, नीलेश और एस ए, जो कि तीनों नाम दिया गया है। सॉरी, आज को क्लास का इतना है, अब मजबूरी में बंद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।